बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 10 टॉपिक नंबर 2.3 पेज नंबर 34 टॉपिक वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन दिस चैप्टर। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? जब भी दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्टेंट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, उसको हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका सिंबल यूज करते हैं तो हम इसमें क्रॉस का साइन यूज करते हैं, इस वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं हम। थोड़ी जब एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो हमें पता है इसकी मैग्नीट्यूड भी आएगी, इसकी डायरेक्शन भी आएगी। तो हम वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग, ये देखें एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर एज शोन इन फिगर। ये हमने फिगर बनाई हुई है। अब यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वो ए को बी की तरफ कर्ल करने से आएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ए क्रॉस बी आएगा। वो हम लिखते हैं इसको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। अब इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली क्या होगी? सिंपल, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा जो इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल था, और एन यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर क्या है? एन यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जो ए और बी पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो उसको हम क्या कहते हैं? उसका यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसकी डायरेक्शन एलोकेट करा होता है। तो हम कहते हैं एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। अब रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो कहां पे आएगा? वो ये रेड एक वेक्टर होगा जो इन दोनों पे क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो रेड वेक्टर है इसको हम एन यूनिट वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। जो ब्लैक है वो ए वेक्टर है, जो ब्लू है हमारे पास वो बी वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी का वो रेड वेक्टर है, हमने उसको डिनोट कर दिया। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं तो ये आर क्रॉस एफ आएगा। ये टॉर्क हमारे पास डेफिनेशन है। और एक हम सेकंड ईयर में जाके टॉपिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्जेस, उस पे जो हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होती है चार्ज पार्टिकल पे, वो हम डिनोट करते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से। उसके बाद इसकी छोटी सी एक एग्जांपल बता दूं कि लाइक अगर हम आई और जे को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट होगा वो के यूनिट वेक्टर पे आ जाएगा। लाइक एग्जांपल दी है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि डायरेक्शन कैसे हम निकालें, उसकी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इरेक्टेड थंब अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, किस डायरेक्शन में। तो हम राइट हैंड रूल देखते हैं। राइट हैंड रूल ये कहता है, इसको पहले थोड़ा सा समझा दूं। लाइक हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये ब्लैक है और एक हमारे पास ब्लू है। अब मैंने अगर ब्लैक से ब्लू की तरफ कर्ल किया अपनी फिंगर्स को, तो जो इरेक्टेड थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा होगा। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैंने ब्लू से ब्लैक की तरफ कर्ल करना अपने फिंगर्स को, तो हमने करना क्या है? जब ब्लू को ब्लैक की तरफ कर्ल करेंगे तो आप देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी आपके पास वेक्टर की। तो इसी तरह हमने ये देखना है, अगर कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन, कर्ल का मतलब होता है रोटेट करना, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन की डायरेक्शन में। लाइक लेट्स सपोज मैं ए से बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं, कर्ल, तो क्या होगा? देन इरेक्टेड थंब, जो ये वाला थंब है इरेक्टेड थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी वेक्टर हो, लाइक सी क्रॉस डी हो या सी क्रॉस एफ हो, ये कोई भी वेक्टर्स हो,
तो हमें पता चलेगा कि आपने अपनी फिंगर्स को जैसे जैसे कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो आपको डायरेक्शन मिलेगी और उसका रिजल्टेंट मिलेगा A क्रॉस B। तो अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत अहम प्रॉपर्टी है। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव क्यों नहीं है? हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। उसका क्या मतलब था कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A था। क्या यहां पे भी हमारे पास कम्यूटेटिव है या नहीं है? ये क्वेश्चन राइज हो रहा था। वहां पे जस्ट मैग्नीट्यूड थी डॉट प्रोडक्ट में और यहां पे अब डायरेक्शन भी आ गई है, यहां पे मैग्नीट्यूड भी है। तो इनके दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम। तो फ्रॉम फिगर ए, ये फिगर ए बनाई हुई है, ए और बी। अगर मैंने रोटेशन इस एंटी क्लॉकवाइज करनी हो तो जो इरेक्टेड थंब होगा वो अपवर्ड शो कर रहा होगा। हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो A क्रॉस B आएगा। तो हम फ्रॉम फिगर A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। n इज द वर्टिकली अपवर्ड, n डायरेक्शन शो करे n यूनिट वेक्टर और ये वर्टिकली अपवर्ड शो करे। अब हम देखते हैं फ्रॉम फिगर B क्रॉस A। जब B क्रॉस A लेते हैं तो BA साइन थीटा माइनस n यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या आ रही है? डाउनवर्ड आ रही है। जब डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है तो हमने माइनस n यूनिट वेक्टर रख दिया। माइनस क्यों किया? सिर्फ रेफरेंस के लिहाज से कि अगर ये पॉजिटिव अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव डाउनवर्ड आ जाएगा। तो हम कहते हैं फ्रॉम फिगर B क्रॉस A इज इक्वल टू BA साइन थीटा माइनस n यूनिट वेक्टर। n इज अ वर्टिकली डाउनवर्ड। हमें नजर आ रहा है कि n क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। जब वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। या तो हम ऐसे लिख लें, माइनस सिर्फ कॉमन आया था, बाकी तो टर्म सेम थी यहां से लेके यहां तक, तो सिर्फ माइनस कॉमन आया था, माइनस B क्रॉस A। यहां पे हम सिंपल ये लिख सकते हैं A क्रॉस B नेवर बी इक्वल टू B क्रॉस A। सिर्फ और सिर्फ फर्क कितना है? माइनस साइन आ गया। जब माइनस साइन आ गया तो आपकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव नहीं है, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से। अब हम इस थोड़े से लेक्चर को समराइज करते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या देखा? सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। फिर उसके एक्सप्लेनेशन में हमने उसका मैथमेटिकल स्टेप देखा, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। अब n यूनिट वेक्टर क्या था कि जिन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, अमूद होगा। लाइक अगर हमने लेट्स सपोज एक x एक्सिस पे वेक्टर लिया है, एक y एक्सिस पे वेक्टर लिया है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो z एक्सिस पे लाई करेगा। अगर हमने दो वेक्टर्स y और z पे लिए हैं तो रिजल्टेंट कहां पे लाई करेगा? x एक्सिस पे। तो हम ये लिखते हैं n इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। उसके बाद फिर हमने राइट हैंड रूल देखा। राइट हैंड रूल बहुत ज्यादा अहम है। वो क्या कहता है कि अगर अपनी फिंगर्स को रोटेट करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो जो इरेक्टेड थंब होगा विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक डायरेक्शन अपवर्ड है, एक डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये आज का लेक्चर था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।